Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हम सभी जानते हैं कि भारतीय सनातन परंपरा में 4 युगों का वर्णन है और प्रत्येक युग का उसका विशेष गुण और अवगुण है। चारों युगों के द्वारा इस सृष्टि का संचालन होता है। प्रत्येक युग में पाप बढ़ता जाएगा और पुण्य का कार्य घटता जाएगा और अंत में इस सृष्टि का विनाश करके ईश्वर द्वारा पुनः सृजन किया जाएगा और पुनः उसी क्रम में 4 युगों का क्रम शुरू हो जाएगा। मान्यता है कि अभी हम लोग कलयुग में जीवन यापन कर रहे हैं। सतयुग को उसके नाम से अनुरूप ही पूरी तरह सत्य के युग के रूप में जाना जाता है, जहां सभी जीव किसी भी प्रकार का पाप नहीं करते। सब तरफ केवल लोगों के प्रति प्रेम सद्भाव रहेगा और छल कपट इत्यादि जैसे दुर्गुण का नाम भी नहीं होगा और समय के बढ़ते क्रम में युग परिवर्तित होते जाएंगे और पाप का स्टार भी बढ़ता जाएगा। उसी क्रम में सबसे अंत में कलयुग की शुरुआत होती है और ये युग सभी अवगुणों बुरे कृत्यों से भरा हुआ होगा और जब पाप से पृथ्वी भी विचलित हो जाएगी तो इस दृष्टि में ईश्वर संतुलन लाने हेतु अवतरण लेंगे। हमने पहले के लेख में भी श्री कृष्ण की मृत्यु और पांडवों की मृत्यु की कथा बताई थी। उसी के आगे के क्रम में जब पांडव अपने राज्य का संपूर्ण भार राजा परीक्षित को देकर हिमालय की ओर चले जाते हैं, तब कलयुग की शुरुआत होनी होती है और वो राजा परीक्षित के पास उनसे अपने काल की शुरुआत करने हेतु उनसे आज्ञा मांगने आता है। राजा परीक्षित अपने कुलगुरु और मनीषियों से जब इस बारे में बात करते हैं तो वो ज्ञानी लोग राजा परीक्षित को आगाह करते हैं कि किस प्रकार से कलयुग अपना प्रभाव आप लोगों पर डालेगा और लोगों का मन पाप के कर्मों में लगने लगेगा और चारों तरफ केवल बुरे कृत्य होंगे। छल कपट ईर्ष्या द्वेष इत्यादि की भावना लोगों में वास करेगी। बुरे का जयकार होगा और अच्छे सच्चे लोगों का समाज में तिरस्कार होगा। ये सारी बातें जानने के बाद परीक्षित कलयुग को उसके काल की शुरुआत करने से मना करने की सोचते हैं। इस पर कलयुग बोलता है कि आप समय को नहीं रोक सकते, ये सब विधि के अंतर्गत ही होता है। आप हमें निवास के लिए स्थान प्रदान करें। व्यवस्था निवास के लिए देते हैं और उन 5 जगहों के द्वारा ही कलयुग अपना संपूर्ण विस्तार करता है। जुआ खेलने का स्थान वो स्थान जहाँ जुआ खेला जाता हो, लेकिन आप इसी को सीमित रूप से नहीं ले सकते। वो सभी स्थान जहाँ किसी भी प्रकार का सट्टा या बुरे सौदे हों, चाहे वो आज के समय में सही ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो सौदा किसी के आहित के रूप में है अथवा नीति के विरुद्ध है तो वो स्थान जुआ खेलने के स्थान के रूप में ही जाना जाएगा। मदिरा पान का स्थान वो स्थान जहाँ लोग किसी प्रकार की मदिरा अथवा नशा का उपभोग करते हों, वहाँ पर कलयुग का निवास होगा और कलयुग वहाँ से विस्तार करेगा। यहाँ मंदिरा पान के स्थान से मतलब वो स्थान जहाँ लोगों की मति भ्रष्ट हो, जहाँ लोगों में किसी प्रकार से सोचने समझने की शक्ति ना बची हो, उन सभी जगहों को इस रूप में जाना जाएगा। तीसरा स्थान है वैश्याला, वो स्थान जहाँ महिला की इज्जत की सौदेबाजी होती हो अथवा जहाँ स्त्री के सम्मान न मिलता हो, उन सभी स्थानों का वास करने वाले और या फिर वहाँ का विचरण करने वाले सभी लोगों पर कलयुग का प्रभाव होगा। वो स्थान जहाँ पशु के साथ क्रूरता होती हो या फिर जहाँ पशुओं की बलि दी जाती हो, जहाँ उनके मांस अथवा उनके अंगों का व्यापार होता हो, उन स्थानों पर कलयुग का वास होगा और उन स्थानों का विचरण करने वाले पर कलयुग का पूर्ण प्रभाव होगा। 5वां और अंतिम स्थान स्वर्ण अथवा सोना, वो स्थान जहाँ भी सोना होगा वहाँ कलयुग का वास होगा और ये वही स्थान है जिसके कारण राजा परीक्षित पर भी कलयुग का प्रभाव पड़ा और उनकी एक गलती से उन्हें मृत्यु दंड का श्राप मिला। इसी कथा में हम अपने अगले लेख में भी बताएंगे। उपरोक्त 5 स्थानों के बारे में उपरोक्त 5 स्थान के बारे में यदि हम विस्तार से विचार करें तो हम पाएंगे उन 5 स्थानों में ही समस्त बुरे कृत्य अथवा पापों का विस्तार है। मदिरा पान से तात्पर्य मति भ्रम से है और हमारा कोई भी कर्म जो हमारी बुद्धि को सही बुरे में अंतर करने से रोक दे और हमारी भौतिक लाभ ही हमारे लिए उचित लगे। वैश्याला से तात्पर्य वो सभी स्थान जहाँ स्त्री जात के प्रति सम्मान का भाव ना हो तथा एक दूसरे के प्रति बुरी नज़र अथवा लोगों के मध्य मर्यादा का अभाव, ये सभी अवगुण
इसको प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त 5 स्थान जो कलयुग के लिए प्रदान किए गए वो इसकी संपूर्ण परिभाषा बताते हैं। कैसे कलयुग में लोगों के मन में पाप करने में कोई लज्जा अथवा ग्लानि की भावना नहीं होगी। कैसे नीति अनीति किसी के लिए मायने नहीं रखती है और जीवन में भौतिक सुख और संपदा ही सब कुछ होगा। रिश्तों में भी लाभ हानि को ही महत्व दिया जाएगा। फिर कुछ लोग होंगे जो इन कुरीतियों से बचे रहेंगे और धर्म का पालन करेंगे, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण समाज उन्हें किसी भी रूप से महत्व अथवा सम्मान नहीं देगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.